अजमेर से ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी कहती हैं कि 11 अक्टूबर 1965 के दिन मैंने साप्ताहिक कोर्स शुरू किया और उसके बाद 18 अक्टूबर को बाबा को पत्र लिखा। 3 दिन बाद बाबा का उत्तर प्राप्त हुआ। बाबा ने लिखा, बच्ची राधा कल पूर्व समान सच्ची अनुराधा बनने पुनः आई है। बच्ची डबल पढ़ाई पढ़कर अलौकिक 21 कुल तार कर 21 जन्म की राजाई लेगी। बाप दादा के लाल अक्षर वाला वह पहला पत्र अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, परंतु वह मेरे ज्ञान का बचपन था। मैं उस पत्र के गूढ़ अर्थ को समझ ना सके। उस समय मैं LLB के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। हम 6 दिसंबर 1965 को मधुबन पहुँचे। शाम 6 बजे बाबा के कमरे में पहुँचे। हम सभी बाबा के सामने बैठे थे और बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। बाबा की दृष्टि इतनी सात्विक, पवित्र और शक्तिशाली थी कि मैं एकदम अशरीरी हल्की हो गई और डबल लाइट अपने को अनुभव करने लगी। कमरे में जैसे कि एकदम दिव्य सन्नाटा, दिव्य शांति ही शांति हो गई। मेरे बाद बाबा ने कईयों को दृष्टि दी और वह बाबा की गोद में चले गए, परंतु मैं अचल स्थिति में बैठी रही। सब कुछ देख भी रही थी, पर मैं वहाँ कुछ अलग सी अपने को महसूस कर रही थी। बारी बारी से सब बाबा से मिल चुके। तब बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ खो गई हो, नीचे आओ। तब कहीं मैं शरीर के भान में आई और उठ कर के बाबा की गोद में चली गई। बाबा की गोद में जाकर ऐसा लगा जैसे सच्चा माता पिता मुझ आत्मा को अब मिला है, जैसे कि अनेक बार मिले थे, अब फिर से मिल रहे हैं। फिर बाबा ने हाथ मिलाया और कहा, बच्ची एकदम पवित्र फूल है, बाबा की अथक सेवा करेगी, बाबा का नाम बाला करेगी। दूसरे दिन क्लास के बाद नाश्ता करके सब्जी काटने की सेवा में सभी बैठ गए। इतने में बाबा आए, मुझे देखा तो निर्मला दीदी को बोले, बच्ची इस बच्ची को भाषण करना सिखाओ, ज्ञान समझाना सिखाओ। फिर बाबा ने मुझे अपने साथ मधुबन में चक्कर लगवाया। जहाँ भी काम चल रहा था वहाँ मिस्त्रियों को, कारीगरों को डायरेक्शन दिया और हम झोंपड़ी में पहुँचे। बाबा गद्दी पर बैठ गए, मैं बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे उस दिन सन्यासियों को कैसे समझाना है, मिनिस्टरों को और सरकारी अफसरों को कैसे समझाना चाहिए आदि बताया। ये सब समझाते हुए बाबा ने कहा, बच्ची सामने वाले को आदर देते हुए निडर होकर अथॉरिटी से समझाओ। सोचो तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, तुम किसका परिचय दे रही हो। सदा अपनी रूहानी अथॉरिटी में रह कर के बोलेंगी तो सफलता तुम्हारे गले का हार बन जाएगी।